बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? सच सच बताना। क्या आप उठे और सीधे पैनिक मोड में चले गए? एक हाथ में कॉफी, दूसरे हाथ में अफरा तफरी। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप पहले घंटे में जो करते हैं, वो सिर्फ आपके दिन की शुरुआत नहीं करता, वो आपकी किस्मत तय करता है। सुबह गीले सीमेंट की तरह होती है। आप उसमें जो भी दबाते हैं, वो वहीं रह जाता है। ज्यादातर लोग अपने दिन की पहली लाइन खुद लिखने के बजाय दुनिया को लिखने देते हैं। लेकिन सिर्फ 14 दिनों में मैंने सीखा कि अगर आप अपनी सुबह को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे। मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया और डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। 10 मिनट की शांति, सोच विचार और इरादा, बस इतना ही सब कुछ बदलने के लिए काफी था। अनुशासन मेरे दोस्त, इरादे और कामयाबी के बीच का पुल है। तो खुद से पूछो, तुम्हारा दिन कौन चला रहा है, घड़ी या तुम्हारा कैरेक्टर? क्योंकि जो पहले घंटे को कंट्रोल करता है, वो अगले 23 घंटों को कंट्रोल करता है। अब दूसरी आदत थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि इसके लिए ना कहना पड़ता था। और ना कहना, मैंने सीखा है, इंग्लिश भाषा के सबसे महंगे शब्दों में से एक है। हमें लगता है कि कामयाबी ज्यादा काम करने से मिलती है। नहीं नहीं, ये कम लेकिन बेहतर काम करने से मिलती है। मैंने डिस्ट्रैक्शन को वैसे ही काटना शुरू किया, जैसे एक सर्जन ट्यूमर हटाता है। कोई बेकार की मीटिंग नहीं, कोई अंधेन स्क्रोलिंग नहीं, दोस्तों के भेष में कोई एनर्जी वैम्पायर नहीं। कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क कहते हैं। वॉरेन बफेट इसे फोकस कहते हैं। आप इसे जो भी नाम दें, मतलब वही है। फोकस नजरअंदाज करने की कला है। जब मैंने सब कुछ करने की कोशिश करना बंद कर दिया, तो मैंने कुछ खत्म करना शुरू कर दिया। तभी मोमेंटम आया। तभी क्लैरिटी ने अफरा तफरी की जगह ले ली। याद रखें, दिमाग सूरज की रोशनी की तरह है। ये तभी जलता है जब फोकस किया जाता है। खुद से पूछो, तुम्हारी जिंदगी कैसी दिख सकती है अगर तुम अपने ध्यान की रक्षा वैसे करो जैसे तुम अपनी सैलरी की करते हो? क्योंकि ये वही है। अब ये एक मुश्किल बात है। अगर हर बार कुछ गलत होने पर तुम्हारी भावनाएं तुम्हें रोक देती हैं, तो तुम अजेय नहीं बन सकते। जिंदगी तूफानों से बचने के बारे में नहीं है, ये उनसे गुजरना सीखने के बारे में है। और इमोशनल अवेयरनेस तुम्हारा कंपस है। उन 14 दिनों के दौरान मैंने अपनी भावनाओं का पालन करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जब गुस्सा आया, तो मैंने पूछा, तुम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? जब डर ने फुसफुसाया, कोशिश मत करो, मैंने कहा, मुझे देखो। जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब है कि आप उन्हें समझें। जिसे आप समझते हैं, उसे आप मैनेज कर सकते हैं। और जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, उस पर आप महारत हासिल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। मैं इसे इमोशनल विजडम कहता हूँ। आप कमज़ोर मूड पर एक मजबूत ज़िंदगी नहीं बना सकते। इसलिए रिएक्ट करने से पहले रुकें, क्योंकि रुकना ही ताकत है। क्या आप अपनी भावनाओं को चला रहे हैं या वे आपको चला रही हैं? इसके बाद हर सक्सेस स्टोरी का बिना ग्लैमर वाला राज आया, कंसिस्टेंसी। हर कोई बड़ी छलांग चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग छोटे कदमों के लिए कमिट करते हैं। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाती है। और ये हमेशा होता है। मैंने खुद से एक डील की, हर दिन सामने आओ, चाहे आप कैसा भी महसूस करें। पूरी तरह से नहीं, बस लगातार। एक्सीलेंस इंटेंसिटी के बारे में नहीं है, ये दोहराव के बारे में है। एथलीट, इन्वेस्टर, आर्टिस्ट, वे कभी कभी करके महान नहीं बनते, वे इसे करके महान बनते हैं। खासकर तब जब उनका मन नहीं करता। और यहाँ मज़ेदार बात है, जब आप लगातार सामने आते रहते हैं, तो जिंदगी आपके लिए सामने आने लगती है। मोमेंटम आपका नया सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। छोटी छोटी डिसिप्लिन को रोजाना गुणा करने से समय के साथ बड़े नतीजे मिलते हैं। और आखिर में, वो गोंद जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है, शांत आत्मविश्वास। घमंड नहीं, शोर नहीं, बस वो शांत निश्चितता जो फुसफुसाती है, मैं वही बन रहा हूं जो मुझे बनना चाहिए। देखिए, असली आत्मविश्वास तालियों से नहीं आता, ये खुद से किए गए वादों को निभाने से आता है। हर बार जब आप वादा निभाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, कॉल करते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं, तो आप अपने सेल्फ अकाउंट में भरोसा जमा करते हैं। जल्द ही आप मोटिवेशन पर चलना बंद कर देते हैं और विश्वास पर काम करना शुरू कर देते हैं। आत्मविश्वास लोगों के सामने नहीं बनता, ये तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता है। जब आप आसान गलत के बजाय मुश्किल सही चुनते हैं। जब आप बहानों को एक्शन में बदलते हैं, तभी आप अजेय बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। तो आज रात खुद से पूछें, कल सुबह आप खुद से किया कौन सा वादा निभाएंगे, क्योंकि वहीं से ताकत शुरू होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करें।